जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल आर्मी की, आपका सपना है टिया आर्मी में जाने का, आज की वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। आज हम बात करेंगे टिया आर्मी का जो रिजल्ट है भाई, फाइनली रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको बतानी है, अभी रिजल्ट किसी भी इन्फेंट्री का नहीं आया है। क्या सच में ऐसा है कि अभी किसी इन्फेंट्री का रिजल्ट नहीं आया है? वो सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, थोड़ा सा जो होगा वो बिल्कुल बताऊँगा। अभी रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, जो भी आपका ये पैटर्न चल रहा है ना, वो सारा पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं, और 2024 में जो भर्ती हुई थी, हम चलते हैं पहले उस पर। उसका क्या कनेक्शन है? उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको उसकी बात भी बताऊँगा और समझाने वाला हूँ। 2024 में भर्ती आई थी, जो भर्ती हमारी जो चली थी वो 4 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये भर्ती जो है आपकी ख़त्म हुई थी, कब हुई थी? ये 10 नवंबर को ख़त्म हो गई थी। 10 दिसंबर को, सॉरी, 10 दिसंबर को भर्ती जो है ख़त्म हो चुकी थी। ये बात होगी पूरी आपकी। इनका क्या रीज़न है वो मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा। जिसमें हम बात करें यहाँ पे, आपकी जो फिजिकल की प्रक्रिया है ना, वो सारी कंप्लीट करा ली गई थी। उसके बाद आपका बचा था रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। क्या बचा था आपका? रिटर्न एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी को। ये 12 जनवरी को आपका क्या हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था। और जो जो भी अपडेट ये है ना, ये इसका रीज़न क्या है, इसमें आप समझ जाओगे ना, फिर आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं। क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ही आपको बता देगी कि आपका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है कब नहीं। सबसे पहले हमने एग्ज़ाम की बात करी कि एग्ज़ाम होता आपका 12 जनवरी को, ठीक है। बिल्कुल जस्ट 12 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फिर फाइनल रिज़ल्ट कब आया था, सबको पता है लगभग। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो है वो 1 मार्च के बाद आना स्टार्ट हो गया था। 1 मार्च के बाद आपका स्टार्ट हो गया था रिजल्ट आना, ठीक है। अब मैं वो भी बताऊंगा कन्फर्म रिजल्ट कब आया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो आपका हो गया 1 मार्च। रिजल्ट की जो डेट थी भाई, रिजल्ट आया था लगभग लगभग की हम बात करें, रिजल्ट आया था वो 4 मार्च। 4 मार्च को मुझे याद है जब मैंने वीडियो डाली थी, पिथौरागढ़ का रिजल्ट जो है वो आ चुका था, पब्लिश हो गया था। पिथौरागढ़ में जो भर्ती देखे थे उनका रिजल्ट आ गया था। ये जोन 2 की मैं बात करूँ, जोन 2 में आता है, पिथौरागढ़ में भर्ती हुई थी। और ये जोन 2 में जो है रिजल्ट पब्लिश हो गया था 4 मार्च को। और रिजल्ट जो है ये कॉल आई थी, और कॉल कब तक आई थी? ये कॉल आई थी 8 मार्च तक। 4 दिन तक लगातार कॉल चली थी। और ये रिजल्ट जो है ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये न्यूज़पेपर में भी जो है पब्लिश हुआ था आपका, न्यूज़पेपर में, ठीक है। उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो लिस्ट भी मैंने अपलोड की थी, अपने टेलीग्राम पर भी डाली थी। और आपको मैंने जो है लिस्ट जो है वो यूट्यूब पर वीडियो बना के भी डाली थी। उसका मेन रीज़न था क्योंकि वो जो है लिस्ट बनती है, और लिस्ट जो है ना पब्लिश होती है, वो सेंटर के बाहर लगती है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर रिजल्ट वाकई में, मैंने कहा था जब जोन 1 का 102 इन्फेंट्री का रिजल्ट आया था, उसको लेके मैंने बताया था कि रिजल्ट अगर ये रियल हुआ ना, तो कॉल आएगी, और कॉल में आपको बता दिया जाएगा कि आपका आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले से ही ये चीज़ें समझाई थी। उसके बाद भी आपके पास एक और चीज़ें है, आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर भी आपके पास जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ईमेल आईडी होती है जो आपकी, इस पर भी आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आता है। कॉल तो आएगी, ईमेल आईडी पर भी आपके पास जो है मैसेज वगैरह आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आता है। ये जो सारी घटनाएं है मैंने आपको समझाई कि एग्ज़ाम होता पहले 12 जनवरी को। और इस बार जो है हम आते हैं, अब बात करते हैं हम, जो अभी आपकी भर्ती हुई है 2025 की। अब हम बात करते हैं 2025 की, ठीक है। पैटर्न देखना आप, फिजिकल हुआ है आपका इस बार, स्टार्ट हुआ था नवंबर से, आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। 14 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट हुए थे, और आपके चले फिजिकल दिसंबर, 12 दिसंबर तक आपके फिजिकल चले हैं, ठीक है। ये आपकी फ़िज़िकल हो गई। एग्ज़ाम की हम बात करें तो एग्ज़ाम हुआ है आपका भाई इस बार 18 जनवरी को, यानी कि 6 दिन लेट ही हुआ है। इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 दिन डिले हुआ है। तो पहली बार जैसे 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, और 12 जनवरी से 12 फरवरी हो गई, और रिज़ल्ट आया था आपका मार्च में, 4 मार्च में, ठीक है। यानी कि आपको मान के चलो 45 से 50 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आया था। 45 से 50 डे के बीच में आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। इस बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिला था। ये आपका जो है वो था एक्चुअल का जो बिल्कुल टाइम था, वो डाटा।
अभी जो 2025 में भर्ती हुई है, अब आते हैं हम इस पर, यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो भाई आपका जो रिजल्ट है वो भी इसके समथिंग ही देखने को मिलेगा आपको। 40 से 45 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर एक इन्फेंट्री का रिजल्ट आएगा, वो भी एक साथ आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि एक इन्फेंट्री का आ गया, दो का आ गया, ऐसे नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा सभी का एक साथ आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया एक डाटा जो पिछले 2024 को और 2025 को दोनों को मैंने जो है कंबाइन करके दोनों का डाटा मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि अब तक की जो सिमिलर लग रही है वो सारी चीज़ें सेम चल रहा है, तो ये में वही चीज़ें पहले चल रही थी वही चीज़ें अब चल रही है, ठीक है। डाटा लेके उस चीज़ पर एनालिसिस करके मैंने जो है आपके सामने बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ये आपको डाउट जो है ना, वो डाउट नहीं रहेगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा कब नहीं। ये डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो भी है बाकी डाउट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।